सावधान। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। एक श्रावक एक महाराज जी के पास आया। उसने कहा, मुझे अपना आत्मा का कल्याण करना है, परंतु मैं मुनि दीक्षा लेने में असमर्थ हूँ। क्या मैं गृहस्थी में रह के आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ? तो आचार्य श्री ने कहा, प्रत्येक जीव वो सैनी पंचेंद्री जो है वह जहाँ है, चारों गतियों में से किसी भी गति में है, वह अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। इस तरह अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आत्मा की आराधना जो है वो एक रूप ही होती है। नरक के नार की लड़ाई झगड़े के बीच में भी आत्मा की आराधना करते हैं, दृष्टि का परिवर्तन करके शांति से। अंतरंग में तो शांत स्वभावी आत्मा का भेदन करते हैं, बाहर कर्म के उदय की स्थितियों के अनुकूल उनका जीवन देखा जाता है, लेकिन अभिप्राय उनका समीचीन होता है। देव भोगों के बीच में भी आत्मा की आराधना करते हैं, उन भोगों में अरुचि पूर्वक रहते हैं। त्रियंश अपनी परिस्थिति जन्य उन परिस्थितियों से विभिन्न अपनी चेतना को देखते हुए वहाँ भी साधना करते हैं, और मनुष्य को तो सर्वोत्कृष्ट साधना के अवसर हैं। सबसे अच्छा तो यह है कि मुनि दशा को धारण करो। अगर तुम वह नहीं कर पा रहे हो, समस्त पाप दुख के कारण है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यह 5 पाप हैं। इनका सर्वथा त्याग करना महाव्रत है, और इनका एक देश त्याग करना वह अणुव्रत कहलाता है। तो अगर पूर्ण रूप से पापों का त्याग नहीं कर सकते हो तो कम से कम एक देश करना चाहिए। हिंसा, 4 प्रकार की हिंसा में आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा से गृहस्थ नहीं बच पाता है, लेकिन कम से कम संकल्पी हिंसा का तो वह त्याग कर सकता है, जिसमें स्वपर का घात हो, दूसरे के परिणाम दुखी हो, ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे। अप्रिय कटुक कठोर बयन नहीं, वो मुख से अप्रिय कठोर वचनों का तो त्याग किया ही जा सकता है। बिना पूछी हुई किसी की वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, और अपनी स्त्री के सिवाय अन्य स्त्री को माँ, बहन, बेटी की तरह देखना चाहिए। और परिग्रह, अपरिमित परिग्रह नहीं करके परिमित परिग्रह, सीमांकन करो, जिससे पापों से बच सको। और
और समेटते हुए 10 दिशाओं की सीमा करो, क्योंकि उस संबंधी पापों से तुम बच सको। उस आजीवन की हुई 10 दिशाओं की सीमा में भी और अधिक समेटने का प्रयास करो। समय समय पर और उस सीमा को घटाओ कुछ काल के लिए, और फिर उन व्यर्थ के कार्यों से बचो, जिन व्यर्थ के कार्यों में कोई लौकिक लाभ भी नहीं होता, धार्मिक लाभ भी नहीं होता है, मात्र पाप का ही बंध होता है। तो व्यर्थ के पाप का उपदेश मत दो, जिसमें कि जीवों की हिंसा हो और तुम्हें कर्मों का बंध हो। हिंसा होती है ऐसे चीज़ों का दान मत दो, कुल्हाड़ी है, गेती है, डंडे हैं, इस प्रकार की तलवार, फरसा आदि है, बंदूक आदि है, जिससे कि दूसरों की हिंसा या घात होता हो। प्रमाद पूर्वक चर्या नहीं करो। पड़े हैं बिस्तरों में, डले हैं, कोई व्यवस्थित नहीं है, सुबह से नहाओ धो, मंदिर आदि जाओ, स्वाध्याय आदि करो, अपनी एक चर्या को व्यवस्थित रूप से बनाओ। प्रमाद में पड़े रहना ना तो धर्म है और पुण्य भी नहीं है, पाप है मात्र। व्यक्ति को लगता तो है, क्योंकि बाहर के काम तो छोड़ दिए, टोडरमल जी साहब ने इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि जो लोग कहते हैं कि हम लौकिक कार्य कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें शुद्धोपयोग नहीं है और हम पाप भी नहीं कर रहे हैं, तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? कहले प्रमाद में पड़े रहने से पुण्य नहीं होता, प्रमाद में पड़ा रहना तो पाप भाव ही है। इसलिए हमें प्रमाद में पड़े रहने को शांति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अपनी भूमिका के योग अगर कार्य अपन नहीं कर रहे हैं, 60 आवश्यक कर्तव्य, तो वास्तव में हमारे जीवन की श्रावक की दशा है, तो उन कार्यों में अपने उपयोग को लगाओ, क्योंकि श्रावक दशा में उपयोग स्वरूप में तो सदाकाल रमता नहीं है। तो वहाँ नहीं रम रहा है तो कहीं ना कहीं लग रहा है, फालतू की गप्पे मारेंगे, दोस्त यारों के पास बैठेंगे, पड़े रहेंगे, अपने मन अनुकूल भोजन करेंगे, मन में कल्पनाएं करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। उससे क्या होगा कि पाप का बंध होगा। इससे अच्छे जो है कि ये पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान आदि 6 आवश्यक कर्तव्यों में लगो, और जब भी उपयोग शांत हो तो अंतर्मुख में हो के अपनी आत्मा का अनुभव करो। लेकिन श्रावक दशा में जल्दी जल्दी तो होता नहीं है, इसलिए बाहर में उपयोग, स्वाध्याय आदि में निरंतर लगाए रहना चाहिए, क्योंकि उपयोग अगर स्वरूप में है नहीं और शुभ में नहीं है तो नियम से अशुभ में ही रहता है। तो ऐसे प्रमाद की चर्या को छोड़ो। अपध्यान, खोटे ध्यान, बैठे बैठे किसी की स्त्री का विचार कर रहे हैं, यहाँ किसी के धन हरण का विचार कर रहे हैं, फालतू के व्यर्थ के बातों का विचार कर रहे हैं, ऐसे अपध्यान नहीं करना चाहिए। दुश्रुति, खोटी बातों को सुन रहे हैं, जिसका भग गया है, इसका ये हो गया है, इसका वो हो गया है, इस तरीके की बातों का उसको त्याग करना चाहिए, महाराज श्री ने कहा। आगे उन्होंने कहा इस प्रकार सब निरर्थक बातों से बचना है। इन 3 गुणव्रतों के साथ ही 4 शिक्षा व्रतों का भी पालन करना है। 5 अणुव्रत और 3 गुणव्रत की चर्चा अपनी चल चुकी। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, और यहाँ पे दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। अब 4 शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है, जिसमें प्रथम है सामायिक। अपना समय आत्मचिंतन में लगाने के लिए दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आत्मचिंतन। ये बात संकल्प ही हमारा संकल्प नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है हिंसा का, सही है, और इसके बाद हिंसा हो जाए। देखो, आप अगर प्रमाद पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हैं, आप देख के चल रहे हैं, और देख के चलते हुए भी अचानक कोई जीव उछट के आ जाए तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन हम बिना देखे चटाई बैठ गए और एक भी जीव नहीं मरा तो भी हिंसा का दोष है। आपका प्रमाद नहीं है तो आपको उस जनबंध नहीं होगा। लेकिन आप असावधानी से जीवन जी रहे हैं, जीव नहीं भी बन रहा है तो भी हिंसाकृत बंद हो रहा है, और मर रहा है तो हिंसाकृत बंद हो ही रहा है। तो हमें प्रमाद पूर्वक नहीं जीना है, हमें सजगता से जीना है। और फिर जिसका आयु कर्म पूरा हो जाएगा वो तो मरेगा, किसी ना किसी माध्यम से पानी बरस गया और लाखों करोड़ों जीव मर जाते। बरसात को समय है और कीड़ा उत्पन्न हो रहे हैं और पानी बरसा और लाखों करोड़ों मर गए, और उसका बंध किसको होगा?
तो कार से जा रहे तो हो रहा है, क्योंकि आप बुद्धिपूर्वक कार्य करके जा रहे हैं, लेकिन बचा नहीं जा सकता ना। गृहस्थी में जो है वो संकल्प पूर्वक नहीं कर रहे आप, क्योंकि आप जिस भूमिका में हैं अभी आपका उस जाति का त्याग नहीं है। अब मुनि दशा में होते हैं तो वाहन का त्याग कर देते, लेकिन आप संकल्प पूर्वक थोड़ी ना मार रहे। आपके अंदर करुणा है, लेकिन मजबूरी है कि गृहस्थी में उसके बिना चल नहीं पाता है, तो उसका प्रायश्चित आदि इसलिए तो लेते हैं। प्रायश्चित आदि प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना आदि अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत करना नहीं चाह रहा, लेकिन गृहस्थी में उसके बिना काम चलता नहीं। आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा का त्याग नहीं हो पाता है, लेकिन अंदर में आत्मग्लानि तो होती है, और कम से कम हो इस बात का ध्यान रखता, सावधानी बरतता। फालतू में हर जगह गाड़ी से नहीं जाएगा, पैदल जा सकता है तो पैदल जाएगा। यहाँ नहीं है कि थोड़े से काम के लाने 4 कदम चलने हैं, उठाओ गाड़ी, उठाओ साइकिल, उठाओ जो, तो आदमी का पाहेज हो जाता है। तो वो अपने स्वावलंबी जिए, व्यर्थ में नहीं करे। तो अपना समय आत्मचिंतन में लगाने के लिए दिन में कम से कम 2 बार सुबह और शाम को आत्मचिंतन करता, आत्मचिंतन में लगाता है, जिससे वैराग भाव की पुष्टि होती है। आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, बस यही आखिरी समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया। तो क्या करता है, आत्मचिंतन में अपना समय लगाता है। सुबह शाम कम से कम 2 बार अपने आत्मचिंतन करता है। रात भर में जो पाप हुए हैं उनका प्रातः काल, सामयिक में क्या करता है, अपने निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत, और दिन भर में जो हुए हैं उनको शाम को, उनको सामयिक में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना द्वारा उनको शांत करता है। प्रोषदोपवास व्रत, सप्ताह में 1 दिन उपवास करता है, और उस दिन अपना सारा समय स्वाध्याय और आत्मचिंतन में लगाता है, जिससे वैराग भाव की पुष्टि हो। प्रोषदोपवास, प्रोषद धन उपवास 2 शब्दों से बना है। प्रोषद माने होता है पर्व, पर्व के दिनों में जो उपवास किए जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोषदोपवास। तो प्रोषदोपवास में क्या करता है, उस दिन व्यापार आदि को सब छोड़ के, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों के दिनों में बाहर के व्यापार धंधा को छोड़ के क्या करता है, उपवास करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आराधना आदि में आहार आदि का त्याग करके, और अपनी आराधना में मुनि दशा जैसी भावना भाते हुए, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा, कब आऊंगा वह अंतर निर्ग्रंथ में, कब विचरूंगा महंत पुरुष के पंथ में, नग्न दिगंबर मुनि मुद्रा को पाऊंगा, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, यह अपूर्व अवसर मेरा कब आएगा। ऐसी भावना, चूंकि जो शिक्षा व्रत हैं और मुनि पने की शिक्षा देते हैं,
अपने पुराणों में आता है कि वारिसेण नग्न होके अष्टमी चतुर्दशी को स्मशान में रहते थे और वहाँ पे अपनी आत्म साधना करते थे और निरंतर यह भावना भाते थे, संत साधु बन के बिचरूं वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ पर वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, छोड़ कर घर वार दीक्षा की घड़ी कब आएगी, संत साधु वन के विचरूं वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल ध्यान आत्म राम का, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आए, निरंतर भावना भाते रहते हैं। तो जो मुनिपने की शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षा व्रत है। सेठ सुदर्शन भी नग्न होके कहाँ पे करते थे? स्मशान में अपनी आत्मा की आराधना करते थे और निरंतर भावना भाते थे। निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे, निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे, 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 केसों को कर से उखाड़ पीछी कमंडल धरो रे, केसों को कर से उखाड़ पीछी कमंडल धरो रे, निर्ग्रंथ पद हितकार आत्मन धारण करो रे। इस प्रकार की भावना आता है। उसके बाद भोग परिमाण व्रत, प्रतिदिन कुछ ना कुछ भोग्य और उपभोग्य पदार्थों का त्याग करता है। अपने रोजाना के कार्यों का भी हर रोज परिमाण करता है। भोग माने होता है जिसको एक बार भोगा जाता है। भोजन आदि को भोग कहते हैं, वस्त्र आदि को उपभोग कहते हैं, जो बार बार भोगा जाता है। तो वह भोजन में भी इतनी चीज़ें लेंगे, उपभोग पदार्थों की भी इतनी इतनी सीमा करेंगे, तो वो बार बार उसका सीमांकन करता चला जाता है। अतिथि समविभाग व्रत, निरंतर यह भावना करता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति आए तो उसे भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करूं। इसके अतिरिक्त करुणा बुद्धि के बस दीन दुखियों की जरूरतों को पूरी करने की चेष्टा करते हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान, जिनकी वाणी से अमृत झलकता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान।
करके ऐसा गुरु का संग ध्याओ आत्म रूप संग। जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, जिनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, अपना करना हो कल्याण साचे गुरुवर को पहचान। इस प्रकार की भावना भाते हैं। अतिथि से विवाह की, कोई मुनिराज को आहार दें, कोई श्रावक श्राविकाओं को भोजन करवाएं और फिर उसके बाद हम आहार करें। भरत चक्रवर्ती द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते थे प्रातःकाल। द्वारापेक्षण माने कोई मुनिराज को पड़गाहन के लिए खड़े होते थे। और जिस दिन मुनिराज के आहार नहीं करवा पाते थे, उस दिन उन्हें इतनी तकलीफ होती थी कि अरे आज हमें महामुनिराजों के आहार कराने का सौभाग्य नहीं मिला है, इसलिए वो अत्यंत दुखी होते थे। तो इस प्रकार से तो वो क्या है, भोजन ग्रहण निरंतर यह भावना करता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति आए तो उसे भोजन कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करूं। इसके अतिरिक्त करुणा बुद्धि के बस दीन दुखियों की जरूरत को पूरा करने की चेष्टा करता है। क्या करता है? करुणा बुद्धि से। जैसे गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत बहे, और दुर्जन क्रूर कमार व्रतों पर क्षोभ नहीं। तो मुनिराजों को नवदा भक्ति पूर्वक आहार करवाता है और श्रावक आदि को यथायोग अपने साधर्मियों के यथायोग वात्सल पूर्वक करवाता है। दीन दुखियों को करुणा बुद्धि से करवाता है। इस प्रकार कोई अगर नहीं मिलता है तो कम से कम साधर्मियों को भोजन करवाओ, और साधर्मी भी नहीं मिल रहे हैं तो दीन दुखी बेचारे भूखे पशु आदि हैं उन्हें भोजन करवाओ। कोरोना के काल में लोगों ने पशु पक्षियों को, बेचारे भूखे रहते थे पशु आदि, तो उनके लिए व्यवस्था करते थे। इस प्रकार अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत मिलाकर कुल 12 व्रत हैं जिनका प्रारंभ दूसरी प्रतिमा से होता है। जैसे जैसे अंतरंग में वैराग भाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उसी के अनुरूप आगे आगे की प्रतिमा के अनुरूप आचरण होता चला जाता है। देखो अभी अपनी चर्चा जो चल रही है, पहले तो सम्यक दर्शन होता कैसे है उसकी चर्चा चली, चतुर्थ गुण स्थान की चर्चा चली, फिर अपनी चर्चा पंचम गुण स्थान की चल रही है। पंचम गुण स्थान में पहली प्रतिमा की चर्चा चली, अब दूसरी प्रतिमा की चर्चा अपनी यहाँ हो गई, और दूसरी प्रतिमा के अंतर्गत 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत की चर्चा अपनी हो चुकी है यहाँ पे। तो क्या कह रहे हैं, और दूसरी प्रतिमा के अनुरूप यहाँ पे आचरण होता जाता है। अब तीसरी प्रतिमा के शुरू करके शेष प्रतिमाओं में क्या स्वरूप हैं यह जानने का प्रयत्न करते हैं। क्या तीसरी सामायिक प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा है? सामायिक। अब आप ये कहेंगे कि सामायिक की तो चर्चा कर चुके अपन, काय में दूसरी प्रतिमा में 4 शिक्षाव्रत में पहला शिक्षाव्रत कौन सा है? सामायिक। और यहाँ तीसरी प्रतिमा में भी सामायिक है, तो वहाँ पे क्या है, अभ्यास रूप से सामायिक होती है और यहाँ नियम से रूप से होती है। यहाँ पे वो ऐसा यात्रा भी नहीं करेगा कि जिसमें उसकी सामायिक में व्यवधान आए, अर्थात वो इस तरीके से अपने यात्राएं करेगा कि उसको सामायिक आदि में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। उसका टाइम हो गया है तो आपने देखो, अच्छा कहते जैसे हीरापुर की घाटी निकले और उनको टाइम होगा जंगल में बैठ जाती है। तो जंगल में ऐसे नहीं, महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए।
वे बहन जी जो जिनकी आप चर्चा कर दे, ब्रह्मचारिणी दीदी, हाँ, तो जिनको टाइम नियम है, तो अगर वो फिर उस नियम का अगर पालन नहीं होता है तो वो उस प्रतिमा से नीचे आ जाता है, तो उसमें नियमबद्ध होता है व्यक्ति। दूसरी प्रतिमा में सामयिक में अभ्यास है, तो यहाँ नियमबद्ध 3 टाइम नियम से सामयिक करना ही है उसको टाइम से। दो तो क्या कह रहे हैं यहाँ पराधीनता कम होती है तथा आत्मचिंतन की रुचि बढ़ती जाती है। बाहर से चूंकि अब समझता जा रहा है वो, तो अपने यहाँ बहुत वैज्ञानिकता है। क्या है? वैज्ञानिकता है। यहाँ पे कोई रूढ़ी को स्थान नहीं है। क्या नहीं है? रूढ़ी के लिए स्थान नहीं है कि आपने क्या किया, रूढ़ी पूर्वक कार्य कर रहा है। यहाँ पे एकदम सिस्टेमेटिक है। क्या सिस्टेमेटिक है? आपकी जितनी आपकी अंदर की विशुद्धि बढ़ती जाए, ऊंचाई बढ़ती जाए, आप उस क्रम से आगे बढ़ते चले जाओ। तो धीरे धीरे वो साधक जो होता है, तो अपने यहाँ बहुत क्रमिक विकास है। आप क्रम से अपनी सामर्थ्य को देखो, अंतरंग के परिणामों को देखो, विशुद्धता को देखो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको अपनी भूमिका का पता पड़ता जाता है। उस भूमिका के योग्य आपके कार्य होते हैं। देखो 2 प्रकार से है। अंतर में जितनी वीतरागता होती है, उतना तदजन्य आचरण भी बाहर में होता है। कदाचित कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके क्या है कि अभी अंदर में वैसी वीतरागता नहीं है, अर्थात उनकी अभी उतनी कसाय नहीं भी घटी, और बाहर में उस माने आचरण को कर रहे हैं, तो भी उस भूमिका में भी अगर तत्व विचार करके अंतर्मुखी अभ्यास करें तो आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कार्य तो करना है तत्व निर्णय पूर्वक अंतर्मुखी अभ्यास। अतः प्रतिदिन 3 बार सवेरे, दोपहर और संध्या के समय आत्मचिंतन करता है, और चिंतन का समय भी कम से कम 1 मुहूर्त या पौना घंटा अर्थात 48 मिनट होता है। क्या होता है? देखो सामयिक 2 घड़ी, 4 घड़ी और 6 घड़ी, कितनी? 1 घड़ी 24 मिनट की होती है। तो जिसकी जितनी कम से कम 2 घड़ी तो उसको करना ही चाहिए। 48 मिनट के लिए तो सामयिक करना ही चाहिए। अब ये चौथी प्रोसोदोबास प्रतिमा अष्टमी चतुर्दशी के दिन नियम से उपवास करता है। क्या करता है? उपवास। क्या करता है? उपवास करता है नियम से, अर्थात नियम पूर्वक क्या है? उपवास को धारण करता है। उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने समीप, वास माने रहना। तो निश्चय से उपवास तो क्या है कि अपने आत्मा के समीप रहना, वो उपवास है। और व्यवहार से उपवास क्या है? विषय, कसाय और आहार का त्याग। पंचेंद्रिय के विषय, मोबाइल नहीं चलाएगा, यहाँ वहाँ की फालतू चीज़ें नहीं करेगा, मोबाइल में बातें नहीं करेगा, बाहर के राग रंग के कार्यों में नहीं लगेगा। विषय, कसाय, क्रोध आदि कसायों में कसाय वगैरह नहीं करेगा। और आहार, भोजन का त्याग। देखो उसमें क्या है कि उत्तरोत्तर आत्मा की आराधना बढ़ा रहा है वो। तो आराधना में जो बाधक कारण है उनका त्याग करता है, और जो साधक स्वाध्याय आदि है उसमें लगता है। तो बाहर से हटता है और अपने में समेटता है। जैसे बच्चे होते ना जो कंपटीशन की तैयारी करते, वो घर में नहीं रहते, कहीं कोचिंग भी नहीं पढ़ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर वो कि हम घर नहीं रहेंगे, हम तो बाहर कमरा लेके रहेंगे। क्या ये कमरा लेके रहोगे, वहाँ परेशानी होगी, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, घर पे तो सब प्रकार की अनुकूलता है, तो अलग से कमरा में रहना कहना नहीं, वो बनती नहीं है। जो बाहर रह के उन्हें कोटा में रहेंगे, हम तो पढ़ाई करेंगे, इंदौर में रहेंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, वहाँ तैयारी करेंगे, क्योंकि वहाँ एक माहौल है। और आप घर में रहेंगे तो क्या है, घर संबंधी विकल्पों में लगे रहेंगे, वे रिश्तेदार आ गए, वे नातेदार आ गए, वे ये हो गए, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल बाहर से समेट के। अब वहाँ पे भी कुछ नहीं कर रहा, वहाँ पे भी एक कमरा में रह रहा है, बाहर निकलता नहीं है, भोजन भी बस कर लिया और फुर्सत हो गया। लेकिन वहाँ पे एक सूत्र कार्यक्रम है, क्या है कि हमें पढ़ाई करना है। यहाँ पे तो क्या है, 4 प्रकार की कोई समस्या आ जाएगी तो फिर लग जाएगा, उसमें उलझ जाएगा, विकल्प बने रहेंगे। तो साधक भी अपने को बाहर से धीरे धीरे हटा के समेटता जाता है। जैसे घोड़ा है ना, घोड़ा के आँखों के बगल में क्या लगा दिया जाता है? पट्टा, एक चश्मा माने पट्टा टाइप का रहता बगल से, कि इधर इधर उसकी दृष्टि न जाए।
ऐसे ही हमारा उपयोग यहाँ वहाँ ना भटके, उसके लिए हमें एक आगम में सीमांकन कर दिया कि भाई साहब आपको इस सीमा में रहना है, इस तरीके से जीवन जीना है जिससे कि आपका उपयोग यहाँ वहाँ फालतू की चीज़ों में नहीं भटके। और जो एक प्रैक्टिकल बात है, जब लौकिक लक्ष्य पाने के लिए आपको इस प्रकार की सजगता चाहिए है, तो पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आपको कितनी एकाग्रता चाहिए। अगर उस प्रकार से आप नहीं करते हैं तो फिर आपको अपना आत्म लक्ष्य स्वरूप की पूर्ण निर्विकारता प्राप्त नहीं होगी, अर्थात आप ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे अब है चौथी प्रोसदोपवास प्रतिमा। क्रम से यहाँ पे क्या है, चौथे गुण स्थान की चर्चा हो चुकी, अब यहाँ पांचवें गुण स्थान की चर्चा चल रही है। पहली प्रतिमा की चर्चा हुई। एक बात समझना, यह उपवास 16, 12 और 8 पहर की अवधि में क्रम से 3 प्रकार का होता है। अब इसकी चर्चा ही नहीं की हमने, तो कब बता दें, बस पढ़ेंगे तब तो चर्चा होगी। तो यहाँ पे अभी पहली प्रतिमा की चर्चा चली, फिर दूसरी प्रतिमा में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत की चर्चा चली, फिर उसके बाद तीसरी सामायिक प्रतिमा की, अब चौथी प्रोसद प्रतिमा की चर्चा चल रही। अष्टमी चतुर्दशी के दिन नियम से उपवास करता है, उस दिन घर गृहस्थी का, व्यापार व्यवसाय आदि का समस्त कार्य त्याग, निरंतर आत्मचिंतन और स्वाध्याय आदि करता है। यह उपवास 16, 12 और 8 प्रहर की अवधि के क्रम से 3 प्रकार का होता है। तो अष्टमी चतुर्दशी प्रोसद की चर्चा करी थी ना, पर प्रोसद माने होता पर्व, उपवास माने होता उपवास। पर्व के दिनों में जो उपवास किया जाता है उसको कहते हैं प्रोसदोपवास। अब आप एक प्रश्न और कर सकते हैं कि 4 जो शिक्षाव्रत थे उसमें भी प्रोसद शिक्षाव्रत की चर्चा है और यहाँ पे भी प्रोसद प्रतिमा की चर्चा है, तो उसमें अंतर क्या है? तो वहाँ पे वो अभ्यास रूप से है, पर्व के दिनों में उपवास आदि करता है वो अभ्यास रूप से है, और यहाँ नियम रूप से है। इसको नियम से करना ही पड़ेगा, इसके बिना चलेगा नहीं। अगर ये नियम टूट जाता है तो उस प्रतिमा से नीचे आ जाता है। ये नियमबद्धता रहती है यहाँ प्रोसद। अब इसकी क्या है, पर्व अष्टमी चतुर्दशी है तो उत्तम प्रोसदोपवास कहलाता है कि आप सप्तमी के दिन एक टाइम एकासन करें, नवमी को एकासन करें और अष्टमी का उपवास रखें। इस प्रकार से जो उत्कृष्ट प्रोसदोपवास हो गया। क्या हो गया? उत्कृष्ट इसके बाद मध्यम हो गया 36 घंटे का और जगन हो गया 24 घंटे का। इस प्रकार से ये उपवास प्रोसद उपवास की चर्चा यहाँ पे दिनागम में प्राप्त होती। काय के लिए होती है? और ज़्यादा समेटने के लिए। उससे क्या करता है प्रोसदोपवास में कि वो घर से बाहर रह के वसतिका आदि धर्मशाला आदि में रहता है, वहाँ रह के अपने स्वाध्याय चिंतन मनन आदि में, भक्ति पूजन उपासना आदि में लगता है, साधर्मी आदि के साथ तत्व विचार आत्मानुभूति सामायिक आदि में काल अधिक से अधिक बिताता है, क्योंकि उसकी भावना क्या है? मुनि दशा की। और काय के लिए अभ्यास कर रहा है कि पूर्ण बाहर से निर्वृत्ति लेके पूर्ण स्वाधीनता से मुनिपना की साधना करूं, इसके लिए वो निरंतर अभ्यास करता रहता है। तो प्रोसदोपवास यहाँ पे कौन सी प्रतिमा है? चौथी। पांचवी सचित्त त्याग प्रतिमा। जीवों की रक्षा के लिए गर्म अथवा प्रासुक जल लेता है। भोजन पानी की प्रत्येक वस्तु प्रासुक करके ही काम में लेता है, जिससे कि उस पदार्थ में एक मर्यादा तक जीवों की उत्पत्ति ना हो। क्या है? सचित्त त्याग। सचित्त चित्त जीवों के सहित। तो देखो जीवों आप अपन हरी वगैरह लेते ना, तो क्या है वो सचित्त, जो कच्ची हरी है ना, तो क्या सचित्त, तो उसको क्या छिन्न भिन्न करके या उसको गर्म करके वो क्या है? अचित्त कर लेता है। तो सचित्त वस्तुओं के त्याग रूप ये क्या होती है? सचित्त त्याग प्रतिमा होती है। और पानी भी वगैरह भी लेता है तो कैसा लेता है? प्रासुक जल कर गर्म करके लेता है। देखो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी प्रासुक पानी अच्छा माना जाता है। क्या? गर्म पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होता है, माने बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आपके शरीर में पहुंचते हैं, उस जाति की गंदगी भी नहीं पहुंचती। तो थोड़ा प्रासुक जल पिए या उबाल के उसको ठंडा करके पिए, तो उसमें क्या है जो गंदगी होती है ना, वो गंदगी भी निकल जाती है। इसलिए प्रासुक करके। तो यहाँ पे क्या है, जैसे अब साधक है जगह जगह जाते आते हैं, तो अगर वो उबला पानी नहीं लेंगे तो अलग अलग प्रकार के पानी बदलते रहते हैं तो उससे नुकसान होता है। उबले पानी में क्षार वगैरह निकल जाता है, तो वो क्या होता है कि वो हल्का डाइजेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग तो इसलिए बीमार हो जाते हैं कि पानी की गड़बड़ी हो जाती है।
पानी कहीं कहीं का सूट करता, कहीं कहीं का नहीं करता। और आदमी कितनी पैसा लगाता रहे, कितने पैसे लगाए, वो पानी अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो वो दवाइयों से सही नहीं होगा। उसके लिए पानी बदल जाए, एक क्षण में आराम मिल जाऊँ। और पानी गड़बड़ होए तो बस बीमारी बनो रहे, लाखन लगा दो, उके तोल लगा दो पैसा, तो भी आराम। जब पानी की भी एक चिकित्सा है। क्या क्या होता है, शरीर में अलग अलग प्रकार के तत्वों की कमी ज़्यादा होती शरीरों में, किसी के में कोई की ज़्यादा है, कोई की कमी है। तो जिसके में जिसकी कमी हो, और पानी में भी अगर उस क्षेत्र के पानी में उसकी कमी हो, जैसे भोपाल में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम वहाँ के पानी में बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या पान खाया जाता है। भोपाल का पान प्रसिद्ध क्यों? पान से मतलब नहीं है, वहाँ पे चूना जाना चाहिए। उसके बाद चूना जाना चाहिए। चूने में क्या होता है, कैल्शियम होता है। उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर चूने की कमी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती। तो अब वहाँ के पानी में कैल्शियम की कमी, और किसी के में वैसी कैल्शियम की कमी हो तो क्या हो जाएगा, और समस्या बढ़ती चली जाएगी, एक के साथ 4 बीमारी और खड़ी होगी। अब किसी व्यक्ति को सूट भी कर जाता, किसी के शरीर में बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा थी और वहाँ का पानी पिया तो उसका शरीर और हल्का अच्छा हो गया। तो वो हर किसी के लिए एक सा लागू नहीं होता, वो आपकी बॉडी के रिएक्शन पे हो गया। हम तो 50 साल से रह रहे, हम तो ज़िंदगी भर से नहीं रह रहे, हमें तो कोई समस्या नहीं है, तो मैं क्या हो गई? तुम्हारे शरीर की बनावट अलग है, तुम्हारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अलग है। कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो एक दिन नहीं रह पाते, एक दिन में इतना नुकसान कर जाता कहीं कहीं का पानी कि उन्हें दूसरे दिन भागना पड़ता, इतना ज़्यादा नुकसान कर जाता। तो वो बॉडी, एक तो इम्यूनिटी पावर कम है, रोग प्रतिरोधक या आपकी शरीर की क्षमता ज़्यादा हो तो आप उसको कर दें, किसी के में कम है तो बहुत सेंसिटिव होती बॉडीज किसी का, तो वो क्या होता है, थोड़े में इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़े में संवेदनशील होता है ना शरीर, कुछ भी थोड़ा सा होगा छींकें आने लग जाएंगी, एलर्जी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो सचित्त करके अगर लेते हैं तो वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होता है, क्योंकि साधक है वो एक जगह नहीं रहता बंद के, जगह जगह अपना भ्रमण करता रहता है। तो जगह जगह जाएगा तो पानी आदि भी प्रासुक रहेगा, सामान भी प्रासुक रहेगा, तो उसके स्वास्थ्य के लिए भी और साधना के लिए दोनों तरीके से अच्छा रहता है। छठी, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। रात्रि भोजन का त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब मन वचन काया तीनों से इस व्रत को निर्विचार पालता है। स्वयं तो रात को भोजन करता ही नहीं, दूसरों को भी ना तो रात्रि भोजन कराता है और ना उसकी अनुमोदना करता है। अब ये क्या, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। अब श्रावक आप ये प्रश्न करेंगे कि भैया श्रावक ही रात में भोजन नहीं करता, ये नहीं मात्र रात में भोजन नहीं करता, यहाँ तो प्रतिमा की चर्चा चल रही है, छठवीं प्रतिमा में। तो छठवीं प्रतिमा में क्या होता है कि ये पहले तो दूसरे आकर रिश्तेदारों ने खिला दो, भैया रिश्तेदार हैं, कह दे भैया इन्हें भोजन करवाओ, भैया रिश्तेदार हैं करवाओ, या खुद ही बना के खिला दे। लेकिन अब यहाँ पे तो ना कृत ना कार्यत ना अनुमोदना, ना मन से ना वचन से ना काय से। गरीब नहीं कहेगा भैया पानी धरो पी लियो, ये भी नहीं कहेगा। वो तो क्या है, भैया हमारे यहाँ तो शाम को सूर्यास्त के पहले पहले जो व्यवस्था है तो है, उसके बाद हमारी ना कहते हैं करते हैं, ना कराते हैं, ना अनुमोदना करते हैं। हमारे में प्यास से रह जाते थे लोग, रात भर परेशान रहते। तो रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, पर उसमें एक दूसरा भी आता, दिवा मैथुन त्याग। 2 भेद आते हैं इसके, रात्रि भोजन और दिवा मैथुन। गृहस्थ है तो दिवा दिन में मैथुन का त्याग कर देता है। 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, पर स्त्री के संसर्ग का त्याग तो पहले ही कर दिया था, अब स्त्री से भी भोगों का त्याग करता है। स्वावलंबन की भावना चूंकि बढ़ रही है अतः स्व स्त्री का अवलंबन भी अब नहीं रहा। अब देखो अपन ने 5 अणुव्रत में चौथे अणुव्रत कौन सा था, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में तो स्व स्त्री का तो सेवन करता था, पर स्त्री का त्याग था कि पर स्त्री का किसी प्रकार से विकृत भाव नहीं रखेगा। अब यहाँ पे स्व स्त्री का भी त्याग कर दिया, इतनी भावना उसकी उत्कृष्ट हो गई है। 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा, पहले न्याय युक्त व्यापार व्यवसाय करता था, अब व्यापार आदि का भी त्याग कर देता है। अपने खाने पीने का प्रबंध पहले स्वयं कर लेता था, अब अपना खाना बनाना आदि आरंभ रूप क्रियाएं भी छोड़ देता है।
कोई घर का सदस्य या बाहर का कोई व्यक्ति खाने के लिए बुलाने आ जाए तो जाकर भोजन कर लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खिला तो देंगे, खाएंगे नहीं किसी का, हाँ नहीं हमें तो कोई के दूसरे के तो नहीं खाते। तो ये भी अपनी अकड़ है कि हम दूसरे के ते के नहीं खाते, क्योंकि अहंकार बस के कि हम तो खिला दे तो हम खाते नहीं हैं, तो ये भी अहंकार है। कुछ लोगों की आदत होती बड़े अहंकारी होती कि हम तो सबको खिला दें लेकिन हम नहीं खाएंगे तुम्हारे, तो वो भी आपके अंदर का अहंकार। अब वो साधक है, सब कसाएं धीरे धीरे तोड़ रहा है, अपने छीण कर रहा है, किसी प्रकार की उसकी पकड़ नहीं है। तो उसने क्या किया, आरंभ त्याग कर दिया। घर अब नए आरंभ सारंभ के कार्य नहीं करेगा, मकान मनमाना, ये करना वो करना, व्यापार धंधा ये कहाँ से ले आना, तो ये सब का अपने खाने पीने का प्रबंध पहले स्वयं कर लेता है, अब अपना खाना बनाना आरंभ क्रियाएं भी छोड़ देता है। कोई घर का सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति खाने के लिए बुलाने आ जाता है तो जाकर भोजन ग्रहण कर लेता है और पूर्णा बैठो रे और बात कर, क्योंकि उसने आरंभ करने का त्याग कर दिया। तो अब चूंकि ऊंचाई बढ़ गई ना उसकी, ब्रह्मचर्य के बाद आरंभ त्याग प्रतिमा पहुंच गया, तो रहता तो सकता घर में, बीवी बच्चों के बीच रह सकता है, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेगा, लेकिन घर में जाने कहेगा कि आज वो लचका बना लियो, आज तो भजिया खावे की इच्छा हो रही, आज तो पकौड़ी हो जान दो, ऐसा कुछ नहीं कहेगा। कि जब बैठा है अपना स्वाध्याय आदि कर रहा है, घर से कोई आ गया कि चलो बाबूजी भोजन कर लो, चलो कोई नहीं आओ, अपनी साधना कर ले। और घर को आ गो तो, और बाहर को आ गो कि आज तो ब्रह्मचारी जी आज हम आए थे, आप तो जाने कि हम तो घर ही को खाते, तो अकड़ भी नहीं रखेगो कि हाँ चलो अच्छा चाचा आ गए, चलो देख अपन को देखता हूँ। अब वो उसकी पकड़ें क्या है, धीरे धीरे वो सब छोड़ रहा है, कौन अपनों घर कौन परा होगा, सब अपने हैं, तो उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। अंदर में चूंकि पकड़ बढ़ती जा रही है, बाहर की पकड़ें, अब चूंकि मुनि दशा की साधना चल रही। नवमी परिग्रह त्याग प्रतिमा, परिग्रह का परिमाण तो पहले ही कर लिया था, अब उसे घटाकर अत्यंत कम कर देता है, धन संपत्ति जायदाद आदि से भी संबंध नहीं रखता। अब क्या किया था, परिग्रह त्याग, परिमित परिग्रह कर लेता है, सीमित परिग्रह। परिग्रह त्याग का मतलब ऐसा नहीं कि महाराज जी बन गया हुआ, लिमिटेड, अनलिमिटेड से लिमिटेड आ जाता है उसका, और धन संपत्ति जायदाद आदि से भी संबंध अब बनी रखता है। दसवीं अनुमति त्याग प्रतिमा, पहले संतान को व्यापार आदि संसारिक कार्यों की सलाह दे देता था, अब वह भी नहीं देता। इस प्रतिमा तक व्रतों का धारक घर में रह सकता है। पहले बिजनेस में सलाह देता था, अब देखो दुकान पे जाना तो बंद कर दिया था, लेकिन पिताजी वो अपने को सामान कितने से आता, वो कपड़ा कितने से आता, वो किराने को सामान अपन कौन सी दुकान से लेते, अपन वो धंधा वो कितने से ले आते। सो पहले तो क्या है, वो कहाँ तक, नवमी प्रतिमा तक तो वो बता भी देता था कि बेटा होते से लेता ही हो, या ऐसो कर लियो, वैसो कर लियो, घर में रह रहो तो वे सो तनक सलाह भी दे देते, तो बिटिया को विवाह होने सो या जो भी है, बिटिया को विवाह तो क्या है, हाँ देखो अपनी जिम्मेदारी अगर है तो उसमें दो चीज़ें होती, आपके बच्चा भी हैं तो उन बच्चों के विवाह की जिम्मेदारी तो है, लेकिन दूसरे की शादी की जुगाड़ नहीं मिलाएगा कि भैया तुम्हारी लड़की तुम्हारा लड़का सही से विवाह कर लो, तो अपनी जिम्मेदारी। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी व्यापार आदि में अनुमति भी दे देता था कि ऐसा कर लेते से ले आते बेच लो, या घर में पिताजी जो ऐसा कर ले वैसा कर ले, तो अनुमति बताए। लेकिन 10वीं प्रतिमा में क्या किया उसने, अनुमति देना भी बंद कर दिया, तुम जान तुम्हारा, हमने तो सब छोड़ दो, अब तुम अपने विवेक से करो, बाकी हम उसकी अनुमति, क्योंकि अनुमति में उसमें पाप का भागीदार होता वो, तो अब अनुमति भी अनुमोदना, कृतकार्य अनुमोदना का बराबर फल लगता है। 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इस प्रतिमा का धारक घर का त्याग कर देता है और साधु संग में रहता है, स्वावलंबन बढ़ गया है, अतः घर का अवलंबन भी नहीं रहता। वस्त्रों में केवल एक लंगोट और एक खंड वस्त्र रखता है, भिक्षा से भोजन करता है और सिर और दाढ़ी मूछ के बालों का या तो लोंच करता है अथवा उस्त्रे आदि के द्वारा भी कतरवा देता है। जीव रक्षा के लिए मयूर पंखों की पिच्छी और शौचादि के लिए कमंडलू रखता है। इस प्रकार के साधक को क्षुल्लक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुल्लक कहा जाता है। क्या क्षुल्लक के पास क्या रहता है, एक खंड, एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र,
खंड वस्त्र उसको कहते हैं कि सिर ढको सो पैर उखड़ जाए और पैर ढको सो सिर उखड़ जाए। शरीर की ऊंचाई से कम। इतना वस्त्र कि आप सिर ढको तो पैर उखड़ जाए और पैर ढको तो सिर उखड़ जाए। उसका कारण क्या है? ब्रह्मांड नहीं है। उसका कारण यह है कि आपने कि भैया हम तो चद्दर तान के सो गए, चद्दर तान के कारण निश्चिंतता से सो गए, हम तो बढ़िया काफिलता में सो गए। लेकिन वहाँ पे गाफिलता के लिए स्थान नहीं, क्योंकि मुनि दशा तो ऐसी दशा है कि क्षण क्षण में अंतर्मूर्त में आत्मानुभूति की स्थिति बनती है। अब मुनि की तलहटी में है वो, मुनि बनने वालों है, बस 2 कदम रह गए हैं, 2 वस्त्र हैं तो 2 कदम रहेगा वो। अब क्या है कि ऐसा चद्दर रखेगो कि चद्दर तान के नहीं सो पाएगा। क्या करेगा? खंड वस्त्र रखेगा तो वो नींद अच्छी गहरी नहीं लग पाएगी उसकी, गाफिल नहीं हो पाएगा। तो बाल आदि या तो खुद लिंच कर लेता है या किसी से नाई आदि से अभी बनवा भी लेता है और भिक्षा से भोजन करता है। मयूर की पिच्छी और शौच आदि के लिए कमंडलू रखता है, उसे क्या कहा जाता है? क्षुल्लक कहा जाता है। परिणामों की विशुद्धि और भी बढ़ जाने पर साधक खंड वस्त्र भी छोड़ देता है, मात्र एक लंगोटी रखता है। यह एलक की अवस्था है। यह साधक दिन भर मंदिर या किसी सूने स्थान में अथवा किसी मुनि संग में रहकर आत्मचिंतन स्वाध्याय आदि में ही अपना समय लगाता है। 5 सम्मतियों का पालन करता है। यातायात के किसी साधन किसी सवारी का उपयोग नहीं करता। इस प्रकार सभी तरह की आकुलता पराधीनता से रहित होता जाता है और आत्मबल बढ़ाता चला जाता है। क्या कह रहे हैं? परिणामों की विशुद्धि जब और बढ़ जाती है तो क्या करता है? उस खंड वस्त्र का भी त्याग कर देता है और मात्र लंगोटी रखता है। चाह लंगोटी की दुख भाले, धारे न समता सुख कभी नर बिना मुनि, मुद्रा धरे धनी नगन परितन नगन ठारे, सुर असुर पायनी घर माही तृष्णा जो घटावे रुचि नहीं संसार सो। तो क्या है? चाह लंगोटी की दुख, लंगोटी की भी जो चाह है वो क्या देती है? दुख देती है। विकल्प मात्र जिसके माध्यम से उत्पन्न हो वो समस्त कार्य छोड़ने लायक होते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सापेक्ष अमृत जिन वचन निरपेक्ष सत चैतन्य दरसार है कलिकाल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि न रहे जिन वचन तो स्वपरहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहे पशुवत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है वे जीव जो जिन वचन सुन निजे। द्वादशांजन वाणी माता की जय। महाजय की जय। पंच परमेष्ठी भगवान।